गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आज के लेक्चर में शुरू। मैट्राइसिस पूरा खत्म किया, ठीक है। मैं एक्चुअली जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, मैं वो डिजिटल पैनल का थोड़ा सा टाइम है, 1-2 दिन और शायद लगेंगे। बहुत जल्दी आपके पास मैट्राइसिस के और डिटर्मिनेंट्स के मैं साथ में सोच रहा हूँ कि अब वो लेके आऊँ, क्या एमसीक्यू, ठीक है। तो वो मैं साथ में ला रहा हूँ सो दैट वो एक बार एडजस्टमेंट अगर वो पैनल की हो जाती है तो मेरे लिए भी बहुत आसान रहेगा कि मैं स्क्रीन पर आप लोग को एमसीक्यू शो करके वहीं पर सॉल्व कर दूँ। तो दैट आई एम प्लानिंग, वरना अगर नहीं हो पाएगा वो तो ऑब्वियसली ये बोर्ड पर विल बी स्टार्टिंग विद आवर एमसीक्यूज। तो मैट्राइसिस लास्ट लेक्चर में किया हमने खत्म, बहुत अच्छे से सारी चीजें बारीकियों से बारीक, अगर कोई भी चीज हमने पढ़नी थी ना वो सब कुछ वहां पर हम देख चुके हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, वो है डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। नया चैप्टर जो कि है आपका शायद 4th है ना, डिटर्मिनेंट्स। क्या होता है पहले तो एक लाइन में, इट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। बस मैं तो इसको यही बोलता हूं, इट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की मुझे जो वैल्यू देता है ना वो डिटर्मिनेंट के थ्रू मुझे मिलती है, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज तो पता है, देखो आप लोग पढ़ चुके हैं आई नो, बट फ्रॉम द बेसिक्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को का आंसर निकालेंगे, एक तरीके से वो चीज होती है डिटर्मिनेंट, ठीक। लिखते कैसे, बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अच्छा 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले कुछ एक मीम आई थी बहुत अच्छी, अगर आप लोग ने देखा होगा तो ट्रांसपोज की मीम आई थी एक, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पर। तो ट्रांसपोज की मीम क्या थी कि ये है मिस्टर मोदी, ठीक है, और ये है मिस्टर अमित शाह, ठीक। अब हुआ ये था कि मिस्टर मोदी ने क्या पहना, व्हाइट कुर्ता, शायद तक व्हाइट कुर्ता, एंड ऊपर एक कोटी पहनते ना जो हाफ वाली कोटी होती है, वो उनका था येलो या ऑकर येलो, ठीक है। और वहीं पर अमित शाह जी ने क्या किया, व्हाइट कोटी पहनी, ठीक है, और येलो कुर्ता पहना। तो ध्यान से समझो, ये बात हम लोग कर चुके हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, जब रोज और कॉलम्स क्या हो जाती है, इंटरचेंज। बिल्कुल वैसे इन्होंने क्या किया, इंटरचेंज किया, ये ऐसे। तो ये एक मीम थी, आई बी पोस्टिंग द लिंक ऑन माई क्या बोलते हैं उसको, मैं शेयर करूंगा अपने इंस्टा आईडी पर, ठीक है, वो देख लेना। डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग द एब्सोल्यूट साइन। बहुत लोगों ने मॉड एक्स पढ़ा होगा। मॉड एक्स एक फंक्शन होता है, उसका जो साइन होता है ना वही साइन डिटर्मिनेंट के लिए यूज होता है। ऐसा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये उसका साइन है मॉड वाला, जिसके बीच में हम मैट्रिक्स का नेम लिखते हैं, मैट्रिक्स का अल्फाबेट लिखते हैं, ठीक। अब बात क्या आती है, अब बात ये आ जाती है यहां पर कि ये मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, कंडीशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशंस की, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। द डिटर्मिनेंट इज ओनली पॉसिबल फॉर द केसेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखनी है ये चीज, 2x3 नहीं, सिर्फ 2x2, 1x1, 3x3, उसी के लिए डिटर्मिनेंट लागू होता है, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स 2x2 है तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक। एब्सोल्यूट का साइन, हाँ जी। दूसरी चीज, एब्सोल्यूट का साइन यूज करते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन इट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है मैथ्स में, एब्सोल्यूट का मैथ्स में मतलब होता है कि जो माइनस वैल्यू है, लेट्स सपोज -2 है, तो उसका अगर मैं एब्सोल्यूट लूंगा तो वो +2 बन जाएगा। कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी का एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव क्वांटिटी का भी एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही होता है, ये एब्सोल्यूट का मतलब है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, जो आंसर है वेदर इट इज नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आंसर होगा। समझ में आई बात। एब्सोल्यूट का सिर्फ साइन यूज करते हैं, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट वैल्यू, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन, तो लेट सपोज मैं 2x2 की आप क्या डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, तो कैसे बनाऊंगा, ये A11 एलिमेंट होगा मेरा, ऑब्वियसली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
तो लिखते कैसे हैं, अगर मेरा ए कोई भी है, लेट्स सपोज 2 1 3 4, तो दिस इज हाउ अ डिटर्मिनेंट इज रिटन। अगर यही मुझे मैट्रिक्स लिखनी होती तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता। आई बात समझ, मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इसकी ओपनिंग 3x3 और 2x2 की ओपनिंग देखने वाले हैं। एक ही मेथड बताऊंगा, बाकी जब माइनस कोफैक्टर्स कर लेंगे उसके बाद वाले लेक्चर में बाकी 6 तरीके से ओपनिंग बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ओपनिंग एक मैट्रिक्स से यूजिंग डिटर्मिनेंट के मेथड, हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, कैसे हम लोग वैल्यू निकालते, अब हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेप टू फाइंड वैल्यू क्या होता है, कैसे इसको खोला जाता है, वो हम लोग देखेंगे। अगर मेरा ये है a11 a12 a21 a22, अगर ये है मेरा, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस आपको इतना याद रखना है, वी जस्ट हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग द डिटर्मिनेंट। तो a11 विल गेट मल्टीप्लाइड विद व्हाट, a22, a12 will get multiplied with what, a21, और बीच में हम लोग लगा देते हैं माइनस का साइन। ये बस फंडामेंटल आपको करना है याद। कैसे आया, क्यों आया, वेट करो जब माइनर्स और कोफैक्टर्स पढ़ लेंगे तो। ठीक है, एक लेक्चर में माइनर्स अलग ही सेपरेट ही सोच रहा हूं, माइनर्स अलग, कोफैक्टर्स अलग और ओपनिंग अलग, अलग अलग वे से ओपनिंग अलग। ठीक है, तो कैसे आया, क्यों आया, क्या रूल था जिसके पीछे ये आया, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये आपको तरीका याद रखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर लिखेंगे, जो दूसरा एलिमेंट है उसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर लिखेंगे, और बीच में हमेशा माइनस का साइन। अब आप लोग ये सोच सकते हो भाई पहले आपने ये क्यों नहीं किया, भाई हम लोग ये नहीं, ये कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको करेंगे तो उसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व रहेंगे वो हम लोग आगे वाले लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको फर्स्ट एलिमेंट लेकर के नीचे वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में लगाना है माइनस का साइन। तो ये होता है 2x2 को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो जरा आंसर ले ले, इधर से क्या आएगा, 2 into 4 करेंगे तो 8, 1 into 3 करेंगे तो 3, माइनस बीच में लगा दो, आंसर कितना आ गया, 5। समझ में आया, आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लिखते कैसे है, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 5। दिस इज हाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ऐसी नॉर्मल रियल नंबर। ठीक है, उसी की बात करेंगे, वी आर नॉट इनटू कॉम्प्लेक्स, जनरली रियल नंबर। ठीक, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे। अब बात करते हैं ओपनिंग ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स में देखो होता क्या है, a11 a12 a13, ठीक है, फर्स्ट रो 3 कॉलम्स, a21 a22 a23, फिर थर्ड a31 a32 a33। समझ में आया, ये आपका होता है तरीका। ठीक, मैं आप लोग को एक इजी वे भी आगे बताने वाला हूं, जब एक बार माइनस को फैक्टर्स खत्म कर दूंगा ना तो आपको इजी वे भी आगे बताने वाला हूं। एक मस्त सा डायगोनल मेथड होता है, उधर से भी हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, वो भी तरीका आप लोग को बताऊंगा। लेकिन जो कन्वेंशनल तरीका है पहले एक बार वो सीख लो, आगे आने वाले लेक्चर में आप लोग को बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं इसके अंदर। ठीक है, इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, यहां पर व्हाट डू वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कर देते हैं ब्लॉक। क्यों करते हैं, कैसे होता है, ये तरीके बनाए गए हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो कैसे, a11, और आपको क्या लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट, आपको हमेशा क्या लिखना है, ये 3 एलिमेंट लिख देने हैं, पहले रो के 3 एलिमेंट, a11 a12 एंड a13। अब आपको क्या करना है, जिस रो और कॉलम का आपने एलिमेंट उठाया ना, अब उसको मल्टीप्लाई करना है बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसके डिटर्मिनेंट के साथ। ये आप लोग को पता होगा, ये हमने दोनों का रो और कॉलम हमने कर दिया ब्लॉक, रो और कॉलम हमने कर दिया ब्लॉक। अब बचा क्या, ये बचा। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बचे। इन 4 एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, इन
अ डिटर्मिनेंट फॉर्म इनको कर देंगे लिस्ट। अब बात करते हैं, अगर मैं सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को कर रहा हूं तो अब मेरे पास एलिमेंट कौन से बच रहे हैं, ये 4, क्योंकि ये लाइन तो अब आप एक्सक्लूड कर दो, ब्लू लाइन पर ध्यान दो, तो अब बचेंगे ये एलिमेंट। इसका डिटरमिनेंट। अब अगर मैं ये लाइन हटा दूं, ठीक है, और वापस ब्लैक लाइन पर फोकस करूं, तो फर्स्ट रो हटा दी, थर्ड कॉलम हटा दी, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे मेरे पास, A21, A22, A31 और A32। कुछ बस इतना करना है, इसको तो एक्सपैंड करना आप लोग को आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस का साइन, इसमें भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, इसमें भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। अब आप लोग को और लास्ट चीज क्या ध्यान देनी है, प्लस माइनस प्लस, बस। अब मैं एक एक्सपैंड करके दिखाऊंगा, ठीक है, अब मैं एक्सपैंड करके दिखाऊंगा, ये साइन का आपको ध्यान देना है, प्लस माइनस प्लस। एक नॉर्मल सी है मैट्रिक्स, कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 2 0 3 1 4 2, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स। अब इसको करेंगे हम एक्सपैंड। मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 लिख दिए, लगा दो प्लस माइनस का साइन, प्लस माइनस प्लस। अब आपको क्या करना है, जब मैं पहली रो उठा रहा हूं और पहला कॉलम उठा रहा हूं, उसको कर दो ब्लॉक, बचे क्या, ये 4 नंबर, उसका बना दो डिटर्मिनेंट। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, कौन से बचे 4 एलिमेंट, ये 2 3 1 2। थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन से बचे 4 एलिमेंट, ये 4 2 0 1 4। इनका डिटर्मिनेंट जरा निकालो, 0 इंटू टू इज हाउ मच, कितना होता है 0, 3 इंटू 4 इज 12, आ जाएगा -12। ये -2 इधर लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3, बीच में लग गया माइनस का साइन, प्लस 2 इंटू 4 इज 8, यहाँ पर 3 लिख दो, 1 इंटू 0 इज 0 0। इसका आंसर कितना आ रहा है, इन तीनों के आंसर निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है -12, इसका आंसर कितना आ रहा है -2, इसका आंसर कितना आ रहा है 24। इन तीनों को कर दो फाइनली ऐड, ठीक है, फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 10। हेंस अगर ये आपका डिटर्मिनेंट ए है तो यहां पर आपके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। आई बात समझ, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, हम लोग और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लोग जनरली उठाते हैं सेकंड रो। क्यों उठाते हैं उसका रीजन बताता हूं, आज के लेक्चर में रहने दो, वो आज के लेक्चर में रीजन रहने दो, ठीक है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग करते क्या है, अगर 2x2 डिटर्मिनेंट है तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। अगर 3x3 है तो पहले फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट लिख दिए और फिर जो बाकी 4 रिमेनिंग एलिमेंट है उनका क्या बना दिया मैंने, डिटर्मिनेंट बना दिया और प्लस माइनस प्लस का साइन डाल दिया। किस बेसिस पर डाला ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग माइनर और कोफैक्टर्स पढ़ लेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ओपनिंग पता होनी है। ये जब आपने सबकी वैल्यू इंडिविजुअली निकाल दी, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 10। समझ में आई बात। दिस इज हाउ यू जस्ट सॉल्व your given question, ठीक। तो with this guys I hope आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी चीज़ आप लोग को समझनी है, नहीं समझ में आए तो ऑब्वियसली कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइनर्स। बाय बाय, टाटा, सी या। इसके 6 मेथड्स होते हैं इसको ओपनिंग करने के, सारे मेथड एक लेक्चर के अंदर स्पेशली डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी या, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।